मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि विस्तार में बात करते, आज हम पहुंचे हैं का अल्प प्राण और महाप्राण महाप्राण पर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम समय को बचाते हुए यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि अल्प प्राण और प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण कर हमारे मुख से कम वायु बाहर निकला, हमारे मुख से कम वायु बाहर निकल, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं, ताकि य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्प प्राण का अल्प मतलब यहाँ अल्प धन प्राण वायु। अल्प का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा, कम या थोड़ा। अल्प प्राण की परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय से कम वायु बाहर निकले अल्प प्राण कहते हैं। सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं तथा तथा य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। आपने यहाँ अल्प प्राण की डिफिनेशन देखा। अल्प मतलब क्या होता है? कम तथा थोड़ा, कम या थोड़ा। अब यहाँ पे आप देखेंगे महाप्राण की, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकले, मुख से अधिक वायु बाहर निकले है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण, महा मतलब क्या होता है? ज्यादा या अधिक, ज्यादा या अधिक। महाप्राण जा महाप्राण को जब बोलते समय महाप्राण में वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकले या अधिक वायु बाहर निकले, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा उष्ण व्यंजन श, ख, श, ह महाप्राण होते हैं। श, ख, श महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। आपने यहाँ देखा अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग, जो हम प्रत्येक वर्ग की बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो प्रत्येक वर्ग की बात हम पहला, तीसरा, पांचवा कह रहे हैं, उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि सभी स्वर। फिर हम बात करते हैं य, र, ल, व की, तो प्रत्येक वर्ग हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को ही क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। जो आपका क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक का जो 25 की संख्या है, ठीक है, आपके रो में जाएंगे इधर 5 और इधर भी जाएंगे तो 5, रो में 5, कॉलम में 5, तो हम रो में यहाँ से पहले प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या महाप्राण की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पहला, पांचवा अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। अब यहाँ हम बात करेंगे फिगर के माध्यम से कि कैसे हम दर्शाएंगे कि कौन कौन सा वर्ड अल्प प्राण है और कौन कौन सा वर्ड महाप्राण है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से वही बचपन वाली बात कि क, ख, ग, घ आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? बस इसलिए कि अल्प प्राण पहचानने के लिए और महाप्राण पहचानने के लिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क, घ का पहचान करते हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, ट, ठ, 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 त,
फ फ फ फ शाद य अ अ अ श अ श। यहाँ हमने देखा यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी? 25। 25 4, ये भी कितने हैं? 4। इन्हें अस्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन के नाम से। यहाँ आपने देखा जो 25 की संख्या में है वो स्पर्श व्यंजन या इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अल्प प्राण की जब हम बात कर रहे थे, क्या अल्प प्राण की बात यहाँ हम दिखा देंगे। अल्प प्राण, फिर यहाँ पे अल्प प्राण, अल्प प्राण। आपने देखा पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। अब ये जो दो बचते हैं ये सब क्या है? महाप्राण। महा महाप्राण। पहला पहला प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। यहाँ आपने देखा अल्प प्राण में हमें प्रत्येक रो में या कॉलम में पहला में जाएंगे, फिर तीसरा, उसके बाद पांचवा। जो इधर बिने बिने क्या है, बिने इनको आकार दिए ऐसे छूट गए हैं, ये क्या है? महाप्राण है। फिर आपको क्या मिलता है? य र ल व। यहाँ देखिए ये ऑरेंज कलर में जो हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं ये सब क्या है? अल्प प्राण है। ऑरेंज कलर के बॉक्स में जो आपको यहाँ गोले में दिख रहे हैं वो क्या है? अल्प प्राण है। और ये महाप्राण है। क्या? महाप्राण है। महाप्राण। ये अल्प प्राण। यहाँ आपने देखा कि आपके स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से अल्प प्राण हैं और कौन कौन से महाप्राण हैं। फिर आपने ये देखा कि य र ल व आपका क्या है? से अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, वो अल्प प्राण है। ऊष्म व्यंजन स ख स ह या महाप्राण। अब इसके साथ एक कंडीशन और है कि सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ हम दिखा देंगे आ, आ, ई, ई, ए, ये सब क्या हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण। यहाँ आपने देखा स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मैंने यहाँ पे अल्प प्राण, महाप्राण दिखाया। ये बात याद रखनी है कि इसमें से ठीक है आपने कोडिंग कर लेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा कहाँ तक के लिए? 25 के लिए। लेकिन समस्या इधर उत्पन्न होती है, इसमें जब हम ध्यान से नहीं देखेंगे
य र ल व, ये अल्प प्राण क्यों है? अल्प, आपने देखा होगा जस्ट इसके पहले वाली क्लास में कि य र ल व को यहाँ पे जो य और व की बात किए थे, क्या अर्धस्वर या संघहीन व्यंजन कहलाते हैं? क्या संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं? आप इधर देखेंगे श ख श ह, ये क्या है? महाप्राण है। जब इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या अधिक वायु निकलती है, अधिक प्राणवायु निकलती है, जिसके कारण ये महाप्राण होते हैं। तो ये रहा, आप साथ साथ हमारे आप लिखते जाइएगा, आप स्ट्रक्चर को जरूर बनाइएगा और एक बार इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। यहाँ के लिए आप पहला तीसरा पांचवा ठीक है याद कर लिए, चलो 135 हम कर लेते हैं। क्या 135 कर लिए? 135 क्या है? अल्प प्राण है। 135 अल्प प्राण है। फिर वही हम बात करेंगे कौन सा हमको मिलता है, 2 और 4। 2 4 की बात करेंगे, यहाँ हमको 24, एक संख्या हमको क्या मिला, 24 मिल गया। अब इस पे हम विचार करेंगे तो ये महाप्राण कहलाएगा। क्या? महाप्राण। आपने देखा यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से, जब हमको अल्प प्राण और महाप्राण कैसे याद करेंगे? अल्प प्राण के लिए ठीक है कम वायु बाहर निकलती है, लेकिन समस्या ये है कि कैसे हम जानेंगे कि इसमें क्या कैसे? तो ट्रिक के माध्यम से, चाहे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है लेकिन एग्जाम आप व्यू से आप इसको देख के जाइएगा। जो स्पर्श व्यंजन होता है उसमें हमको क्या देखना है, 135। 135 कैसे मिलेगा आपको? पहला दूसरा तीसरा, कहने का मतलब यहाँ से पहला ले लेना, तीसरा ले लेगा, पांचवा ले लेना, आपको ये 135 मिल गया। और महाप्राण के लिए क्या, 24। फिर बातें बनती है क्या, य र ल व और शाखा शाह में। तो आप देखना कि जैसे ही हमार कहते हैं ना कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। क्या? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपका पहला हो गया, अंतस्थ व्यंजन दूसरा हो गया, उष्ण व्यंजन तीसरा हो गया। तो आप इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए कि भूल ना, कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए य र ल व जो दूसरा वाला प्रकार है, स्पर्श के बाद क्या आता है, जस्ट अंतस्थ आ जाता है। क्या आता है? अंतस्थ आता है। आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन में पहला तीसरा पांचवा आपने ले लिया। अब जैसे ही स्पर्श व्यंजन आप पढ़ के जस्ट नीचे आते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है, अंतस्थ व्यंजन मिल जाता है। क्या? आप कम प्राणवायु ना याद समझ में आए, भूल जाओ, तो उसके लिए क्या करना, स्पर्श व्यंजन के जस्ट बाद क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा। तो आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। उसके बाद जस्ट स ख स ह मिलेगा, ये क्या होगा, उष्ण व्यंजन होगा। यहीं तक इसकी बात रही। आगे बढ़ते हैं अघोष और सघोष के लिए। किसके लिए? अघोष और सघोष के लिए। अघोष क्यों क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ देख रहे हैं कि अघोष और क्या, सघोष। अघोष और सघोष। सघोष को घोष के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सघोष को घोष के नाम से जाना जाता है। अघोष किसे कहते हैं? क्या? अघोष किसे कहते हैं? अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में, क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में, किस में, स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न ना हो। क्या है? जिस स्वरों के उच्चारण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न ना हो, वे क्या कहलाते हैं, वो अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, आपने यहाँ अभी अल्प प्राण में यही देखा था ना कि प्रत्येक वर्ग का, फिर वही बात यहाँ रिपीट की जा रही है। किसमें? अघोष और सघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, दूसरे में देखेंगे
प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श ख स अघोष व्यंजन होते हैं। क्या? श ख श अघोष व्यंजन होते हैं। सघोष की बात करेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्री में क्या? हमारे स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न हो। क्या? कंपन उत्पन्न हो, उन्हें सघोष कहते हैं। क्या? उन्हें सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य र ल व ह सघोष कहलाते हैं। क्या? य र ल व ह व्यंजन जो हैं ये सघोष कहलाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप यहाँ देख रहे हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष कहते हैं। सघोष में देखा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न हो क्या उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, अघोष की बात आए तो कंपन उत्पन्न नहीं होता है, सघोष या घोष की बात आए तो हमारे स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है। मोटी मोटी बात ये है कि आपको ये चीज याद रखनी है। क्या? ये चीज याद रखनी है अघोष में, और यहाँ इसको याद रखना है। क्या? यहाँ इसको याद रखना है, किसको? अंतस्थ व्यंजन को लेते हुए। ये ह भी आपका इसमें शामिल है, किसमें? सघोष व्यंजन में। तो आइए इसको भी हम दर्शाते हैं फिगर के माध्यम से। क्या? अघोष और अघो सघोष, अघोष और सघोष की बात कर रहे हैं। सबसे वही हमको फिर पुरानी बात, क्या? का खा गा घा फिर लिख करके आपको आना है। क ख ख ख च छ ज छ ट ठ ठ त थ प फ ब य श। आपने यहाँ देखा, बार बार यहाँ हम आपको बता रहे हैं 25 के बारे में। ये हमेशा 25 की संख्या जो क्या कहलाती है? स्पर्श व्यंजन कहलाती है। अब यहाँ हम देखेंगे अघोष क्या है और सघोष क्या है। तो आपने वहाँ पढ़ा पहला दूसरा क्या होगा? अघोष होगा। सबसे पहले इनका हम क्रम लिख, क्या? क्रम। चौथा, पांचवा। अब आपने यहाँ देखा पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। अब बात करते हैं अघोष की। अघोष की ये पहला दूसरा आपका क्या हुआ? अघोष का चौथा सघोष, सघोष, सघोष। ठीक। अब उसके बाद यहाँ आप दिखा सकते हैं फिर उसके बाद ये इधर से। अब ये सब किस में जाएंगे?
ये जाएंगे ये अलग हो। क्या किसको लेकर के ये अलग हो? आपने देखा सघोष सघोष सघोष, कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा आपका क्या है? सघोष है। के साथ श ख श, क्या के साथ श ख श, और अघोष में या र ल। यहाँ आपने देखा था य र ल व ह किसके साथ है? सघोष के साथ है। किसके साथ है? य र ल व ह सघोष के साथ है। अघोष में आपको क्या मिला? श ख श। आपका सघोष में क्या है? य र ल व ह। सघोष में आपको मिला य र ल व ह, य र ल व। श ह श। आप यहाँ इसको दिखा सकते हैं श ख। अब यहाँ से जो आपको बॉक्स में मिल रहा है, ये जो है क्या? तीसरा चौथा पांचवा, साथ में क्या? य र ल व ह। आप में किसकी तरफ जा रहा है? सघोष की तरफ जा रहा है। और अघोष की बात करेंगे, कौन कौन सा होगा? अघोष की बात करेंगे, ये किसके तरफ जा रहा है? तो आपने यहाँ देखा अघोष के प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, सघोष के प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और सघोष में क्या क्या है? य र ल व ह। क्या? य र ल व ह। अघोष की बात करेंगे तो श ख श। ये रहा हमारा व्यंजन, और आज हम व्यंजन समाप्ति की तरफ हो गए। अब क्या पढ़ेंगे? अब कल की क्लास में देखेंगे। कल एक नया टॉपिक होगा और बेहतरीन का, और आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू।